नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे डीएमके नेता ए राजा ने उगला जहर, साथ ही हिंदू विरोध में पार की सीमा। आज आपको इसी मामले के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। डीएमके नेता ने उगला जहर, हिंदू विरोध में पार की सीमा। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन यानी कि 3 मार्च 2024 को जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में ए राजा के नाम से पहचाने जाने वाले डीएमके नेता अंदिमुत्थु राजा ने हिंदू विरोधी और बेहद आपत्तिजनक बातें कही। ए राजा ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए हिंदुओं को बेवकूफ कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि भारत एक देश नहीं। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ए राजा के अपमानजनक बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। मालवीय ने कहा कि द्रमुक गुट से नफरत भरे भाषण लगातार जारी हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को नष्ट करने के आह्वान के बाद अब ए राजा भगवान राम का उपहास और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य साथी और राहुल गांधी भी चुप है। द कम्यून मैगजीन की रिपोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ए राजा के बयानों का विवरण दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्रविड़म मॉडल सरकार सभी के लिए सब कुछ थीम के साथ द्रमुक सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देना था। ए राजा का पीएम मोदी पर हमला। अपने भाषण के दौरान अंदिमुत्थु राजा ने कहा कि व्यवसायी अडानी की वृद्धि सीधे पीएम मोदी के राजनीतिक करियर पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, अडानी नाम का एक आदमी है, उनके यानी कि पीएम मोदी के मंत्री बनने से पहले वो 110वें स्थान पर था। कहा, गुजरात में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो 66वें स्थान पर आ गया और 10 साल में वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अंदिमुत्थु राजा ने आगे कहा, ये कैसे हुआ कोई नहीं जानता। हर कोई सोचता था कि उनसे उतना ही कमाया जितना वो कमा सकता था। किसने उसे सभी स्थानों पर आमंत्रित किया और ठेका खरीदा? ये वास्तव में मोदी है। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया। हालांकि राजा ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सार्वजनिक जीवन में आम है। पीएम मोदी पर अपने हमले जारी रखते हुए ए राजा ने गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन पर निशाना साधा। गोधरा में मुस्लिम भीड़ द्वारा अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन को चलाने के बाद गुजरात में हुए दंगों के लिए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम रहने के दौरान मुसलमानों को जानवरों की तरह काटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया गया। ए राजा ने कहा, बीबीसी ने हर चीज को फिल्म में शामिल किया था। ये 5 घंटे का है। उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने संसद में पूछा कि हमें बताएं कि ये सच है या झूठ, लेकिन मोदी ने अंत तक मुंह नहीं खोला। अंदिमुत्थु राजा ने अपना प्रलाप जारी रखा और हिंदुओं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कहो कि प्रेम ही ईश्वर है, कहो कि ईश्वर व्यक्तियों के बीच दिखाई गई मानवता में है, कहो कि ईश्वर का निवास उस हृदय में है जिसमें बुरे इरादे नहीं है, कहो कि आप एक गरीब व्यक्ति की मुस्कान में भगवान को देख सकते हैं। ऐसे भगवान के लिए ना तो हमें, ना क्लेरगार को, ना अन्ना को और ना ही परियार को गुस्सा है। भगवान राम पर सवाल उठाते हुए राजा ने आगे कहा, अगर आप कहे कि ये आपकी जय श्री राम है, अगर ये आपकी भारत माता की जय है, तो हम उस जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु स्वीकार नहीं करेगा। तुम जाकर बताओ हम राम के शत्रु हैं। कंबा रामायण का एक अंश सुनने के बाद उन्होंने कहा, मुझे रामायण और भगवान राम पर भरोसा नहीं है। ए राजा ने आगे कहा, अगर आप कहते हैं कि रामायण के नाम पर मानव सद्भाव है, जहां 4 सगे भाई के रूप में पैदा होते हैं, एक कुरावर भाई के रूप में, एक शिकारी भाई के रूप में, दूसरा बंदर दूसरा भाई के रूप में, छठा बंदर एक भाई के रूप में पैदा होता है, तो आपका जय श्री राम बेवकूफ। ए राजा ने भगवान राम को ही नहीं, भारत को देश के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अंदिमुत्थु राजा ने ऐसी बातें की हो, बल्कि वो ऐसे कई बयान पहले भी दे चुके हैं।
वहीं वो इकलौते नहीं हैं जो ऐसे विवादित बयान देते हैं, बल्कि इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं पीछे नहीं है। हाल ही में उन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं जिसने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। चलिए इसके बारे में भी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में बात करते हुए कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि ब्राह्मण भले ही लपट, दुराचारी, अनपढ़ और गवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नकारता हूँ। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता हो। उन्होंने कहा कि जब इनकी किसी बात पर टिप्पणी की जाती है तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इसी पर रोजी रोटी चलती है, वो कहते हैं कि हिंदू भावना आहत हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को नीलाम कर रहे हैं। तमाम समाज सुधारकों के प्रयास से देश आज तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन ऐसी दकियानूसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं, ढकोसला, अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब सभी बीमारियों की दवा बाबा के पास है तो सरकार फालतू में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल चला रही है। सभी लोग जाकर बाबा के यहाँ दवा ले लें। उन्होंने कहा कि इसका यही मतलब है कि सारे पढ़े लिखे डॉक्टर बेकार हो गए हैं और अब बाबा दवा करेंगे। सनातन धर्म को दफना रहे धीरेन्द्र शास्त्री। सपा नेता ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि सनातन धर्म को दफना रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग ढकोसला फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो भारत के संविधान की भावनाओं को आहत करते हो। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिसने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।